तो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 का प्रथम सप्ताह का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 30 होगी और लगभग 60 मिनट का टाइम होगा। विद्यार्थी का नाम लिखना है सबसे पहले, फिर शाला की उपस्थिति पंजिका क्रमांक, शाला का नाम लिखना है, फिर विकासखंड का नाम तथा जिले का नाम। उसके बाद हम कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रथम व अंतिम पेज की सभी प्रविष्टियाँ कक्षा अध्यापक की मदद से अनिवार्यतः पूर्ण करें। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ व परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए है। और इसमें क्रमांक नंबर 1 पढ़ेंगे। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटे। बच्चों से कहे कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। बच्चों को निर्देश दे कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का उत्तर ढूंढें। सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका में भरें। परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 30 प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब इसमें 3 भाग है, 3 विषय है। भाषा हिंदी प्रश्न 1 से 10 तक रहेंगे। भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न 1 से 10 तक। भाग 3 में गणित प्रश्न 1 से 10 तक। पढ़ते हैं हम हिंदी का। तो इसमें एक गद्यांश दिया है जिसे पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के सभी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखें। एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। वह नल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फुर से वहां पहुंची, लेकिन नल की टोटी में पानी नहीं मिला। तो वह उदास हो गई और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। उसको पानी न मिलने से वह थककर चूर हो गई, लेकिन फिर भी वह पानी की तलाश करती रही। यह सारी घटना एक लड़की रीना देख रही थी। उसने एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी के कटोरे के पास आकर जी भर पानी पीकर पेड़ पर चढ़। चलिए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसके दी गई कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन दिए है इसमें 4 ABCD। तो इसमें ए है एक चिड़िया, बी एक गिलहरी, सी एक कौवा, डी एक तोता। क्या था इसमें मुख्य पात्र? एक गिलहरी। ऑप्शन इसमें बी आएगा, जिसे प्रश्न में टिक लगाना है और लास्ट में जो पेज पे दिया है तालिका, उसमें प्रश्न नंबर 1 के आगे बी ऑप्शन उसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, नल कहाँ लगा था? ऑप्शन है इसमें पेड़ के पास, बी है टंकी के पास, सी पहाड़ के किनारे और डी दीवार के किनारे। कहाँ पर लगा था नल? जैसे कि गद्यांश में दिया है, दीवार के किनारे में। अगला प्रश्न है 3, गिलहरी को पानी किस प्रकार मिला? थक जाने के कारण, कमजोरी के कारण या कोशिश करने के कारण, पेड़ पर चढ़ जाने के कारण। तो बताइए इसमें क्या आना चाहिए? इसमें ऑप्शन आएगा सी, कोशिश करने के कारण, क्योंकि उसने बार बार प्रयास किया, थकी होने के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारी। इसमें ऑप्शन सी आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, गिलहरी को किसकी तलाश थी? ऑप्शन है इसमें दाने की, पानी की, भोजन की या कटोरे की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, गिलहरी को पानी की तलाश थी। क्वेश्चन नंबर 5, हमें रीना से क्या सीखना चाहिए? तो हमें रीना से क्या सीखना चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरों को सताना, पानी को व्यर्थ बहाना, दूसरों की मदद करना या उदास होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, दूसरों की मदद करना। अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न हल करते हैं। अगला गद्यांश है, आप शाला की पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं है थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़ कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कहलाता। इसी प्रकार पुस्तकालय यानी वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा पड़ती है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
6वें नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए नंबर, उन पर लिखना, बी उन्हें फाड़ना, सी उन्हें पढ़ना और डी चित्र निकालना। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? उन्हें पढ़ना। अगला प्रश्न है इसमें 7 नंबर का, पुस्तकालय की पुस्तकें होती है ए घर की, बी स्वयं की और सी सार्वजनिक, डी मित्र की। तो पुस्तकालय की पुस्तकें क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अच्छी तरह पढ़ाई होती है, बी पढ़ने में खूब मन लगता है, सी समय का सदुपयोग होता है और डी दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। अगला 9 नंबर का प्रश्न है, वाचनालय का सही उपयोग है ए शोर मचाना, बी खेल खेलना, सी बैठकर बातें करना और डी किताबें पढ़ना। तो वाचनालय का सही उपयोग क्या होता है? बातें करना नहीं होता है, किताबें पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सदुपयोग का विलोम शब्द है। सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है उपयोग, अनुपयोग, सी नंबर दुरुपयोग और डी नंबर बहुपयोग। तो सदुपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग।